हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखने जा रहे हैं बाल भारती स्टैंडर्ड 3 इंग्लिश मीडियम का लेसन नंबर 13 आवर डाइट का सेकंड पार्ट। हमने पहले पार्ट में देखा हुआ है कि आवर डाइट मीन्स क्या, तो पूरे दिन में हम लोग जो कुछ भी खाना खाते हैं उन सबको मिला के हम लोग डाइट कहते हैं। और उसमें हमने देखा था कि छोटे बच्चे जो खेल कूद के आते हैं या फिर यंगर वंस रहते हैं, जो ताई दिखाई थी, ऐसे जो यंग रहते हैं उनको ज़्यादा भूख लगती है, और जो ओल्ड एज के रहते हैं कंपेयर टू ओल्ड एज वालों को थोड़ा कम भूख रहता है। और सेकंड एग्जांपल हमने देखा था, ऑफिस में बैठ के काम करने वाले जो लोग रहते हैं वो भी कम खाना लेते हैं, उनका इंटेक भी कम रहता है। और जो लोग फिज़िकल लेबर करते हैं, बहुत हार्ड वर्क करते हैं, तो उनको ज़रा ज़्यादा भूख लगती है। ठीक है, तो अभी हम नेक्स्ट शुरू करेंगे। हमारा बचा हुआ आधा लेसन है वो। तो अभी यहाँ पे देखिए, ये पिक्चर है। यहाँ पे हमें कुछ पिक्चर्स दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि पानी कैरी करने वाला इंसान, झाड़ू सफाई का काम करने वाला, कपड़ा धोने वाली औरत और बर्तन घिसने वाली औरत। तो अभी देखते हैं इसमें क्या लिखा है। चोर्स लाइक कैरिंग वाटर, वॉशिंग क्लोथ्स, स्वीपिंग एंड मॉपिंग द फ्लोर इन्वॉल्व फिज़िकल वर्क। अभी फिज़िकल वर्क में क्या क्या शामिल होता है वो उन्होंने यहाँ पे दिया है। कोर्स मतलब ये क्या रहता है, ऐसा काम कि जो हमें इंटरेस्टिंग तो नहीं लगता है लेकिन हमारे दिन भर के कामों में वो शामिल हो जाता है। जैसे कि गांव में देखो, पानी बहुत दूर रहता है तो उसे लाने के लिए कुएं के पास या तालाब के पास जाना पड़ता है, रिवर के पास जाना पड़ता है, और वहाँ से पानी उठा के लेके आना पड़ता है। आपने भी देखा रहेगा ना, बहुत सारी लड़कियाँ, औरतें सर पे मतलब पानी के मटके वगैरह भर के लेके आते हैं। वैसे ही यहाँ पे पिक्चर में दिखाया गया है, एक इंसान जो है वो पानी के 4-4 मटके देखो उठा के कैसे लेके आ रहा है। तो ये काम क्या उनका पसंद का रहेगा क्या? नहीं, लेकिन फिर भी उन्हें वो करना पड़ता है। या फिर आपने देखा रहेगा, आपकी मम्मी या दादी नानी जो भी है वो हाथ से अगर कपड़े धोती है, वॉशिंग क्लोथ्स, तो उसमें या घर में या फिर बाहर जो भी स्वीपिंग का काम करते हैं, स्वीपिंग मतलब कचरा निकालना, सफाई करना, और मॉपिंग मतलब पोछा लगाना, आप लोग को तो पता रहेगा। तो ये सब जो काम रहते हैं वो फिज़िकल लेबर के रहते हैं। इन्वॉल्व मतलब क्या, तो उसमें वो काम जो रहते हैं वो उनका समावेश इसमें हो जाता है फिज़िकल लेबर में। फिज़िकल लेबर में उनको बहुत कष्ट लेने पड़ते हैं। Those who do such work feel more hungry। और ऐसे बहुत हार्ड वर्क करने वाले जो लोग रहते हैं उनको बहुत ज़्यादा भूख लगती है। Whether it is man or a woman who does these chores, it is necessary that he or she gets enough food। अभी चाहे मैन हो या वुमेन हो, मतलब पुरुष रहे या स्त्री रहे, उनके जो ये हार्ड वर्किंग वाले काम रहते हैं वो नेसेसरी वाले रहते हैं, मतलब कंपलसरी उन्हें वो करने ही पड़ते हैं। तो फिर उसके लिए उन्हें इनफ फूड मिलना चाहिए। इनफ मतलब क्या, इतना फूड तो उन्हें मिलना ही चाहिए कि जिससे उनकी भूख शमन हो जाए, मतलब उनकी भूख पूरी हो जाए। ठीक है, जैसे किसी को 2 रोटी से उनका भूख कंप्लीट हो जाता है तो किसी को 4 रोटियां लगती है। हर एक के ऊपर रहता है कि उनका भूख कहाँ पे कंप्लीट हो जा रही है, तो उन्हें इनफ फूड मिलना चाहिए। नेक्स्ट है, व्हेन चिल्ड्रन आर ग्रोइंग बॉडीली ग्रोथ इज़ वेरी रैपिड। मतलब जैसे कि बच्चे बढ़ रहे होते हैं तो उनका बॉडी का जो ग्रोथ रहता है वो बहुत फास्ट होता रहता है। सो गर्ल्स एंड बॉयज़ ऑफ ग्रोइंग एज नीड अ लॉट ऑफ फूड। इसलिए जो भी लड़कियां रहते हैं या लड़के रहते हैं तो उनके एज के हिसाब से उन्हें बहुत ज़्यादा फूड लगता है। नाउ हम देखते हैं, Will pumpkin be cooked at all the children's house
on the same day. अभी आपको यहाँ पे पूछा गया है कि पम्पकिन, पम्पकिन मतलब पता है ना, मराठी में उसको भोपला कहते हैं, हिंदी में कद्दू कहते हैं। तो वो जो है वो हर घर में, हर बच्चे के घर में एक ही दिन को पकाया जाता है क्या? नहीं। ओके। वुड यू लाइक इट इफ़ यू गॉट द सेम मेनू एट एवरी मील एवरी डे? आपको क्या ऐसा पसंद आएगा क्या कि एक ही मेन्यू आपको हर दिन और हर खाने पे मिल जाए? एवरी मील मतलब ब्रेकफास्ट में, लंच में, डिनर में सेम खाना आपको मिलेगा, तो आपको अच्छा लगेगा क्या? नहीं। Why can we not get mangoes throughout the year? अभी हमें जो मैंगोज़ रहते हैं वो पूरे साल को क्यों नहीं मिलते हैं? नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि हर फ्रूट का एक सीज़न रहता है और वो उसी सीज़न में मिलता है, तो उसका मज़ा दुगना हो जाता है। ठीक है, इसलिए ये थ्रू आउट द ईयर मैंगो मिलना पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट हम देखते हैं वैरायटी इन फूड। वैरायटी का मतलब है विविधता, अलग अलग। वी ईट अ लॉट और अ लिटिल डिपेंडिंग ऑन हाउ हंग्री वी आर। हम लोग जो भी खाना खाते हैं वो ज़्यादा या कम रहता है, वो किसके ऊपर डिपेंड रहता है? हमारे भूख के ऊपर। सही बात है ना? कभी हमको बताया था मैंने लास्ट टाइम आपको, जब ज़्यादा भूख लगती है तो हमें ज़्यादा फूड की ज़रूरत रहती है, या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि हमें ज़्यादा भूख नहीं रहती और कोई अगर ज़्यादा फूड दे तो हम खा सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि हमारी जितनी भूख रहती है हम लोग उतना ही खा लेते हैं। दैट इज़ अवर हंगर डिटरमाइंस हाउ मच वी ईट। ये तो हमारे भूख के ऊपर ही डिपेंड रहता है। वेयर वी आर थिंकिंग अबाउट द अमाउंट वी ईट, और हम लोग सोचते हैं कि हमें कितना खाना है, क्या नहीं खाना है। ठीक है। वी ऑल्सो नीड टू कंसिडर विच फूड आइटम वी ईट। हम लोग हमारी ज़रूरत के हिसाब से सोचते हैं, समझते हैं कि हमें क्या फूड आइटम खाना है। ठीक है। डिफरेंट पीपल इंक्लूड डिफरेंट आइटम ऑफ फूड इन देयर डाइट। अभी अलग अलग जो लोग रहते हैं वो अलग अलग फूड के आइटम्स उनके डाइट में शामिल कर लेते हैं। मतलब पूरे दिन में सोचते हैं ना, घर में आपकी माँ भी तो प्लान करती रहेगी कि आज मैं घर में क्या बनाऊंगी, सुबह को क्या बनाऊंगी नाश्ते में, लंच में क्या पकाऊंगी और रात में फिर डिनर में क्या खाना दूंगी अपने घर वालों को। तो ये सब अलग अलग आइटम जो रहते हैं वो डिफरेंट लोगों के हिसाब से तय किए जाते हैं। व्हाट कुड बी द रीज़न फॉर दैट? और ये अलग अलग जो खाना पकाया जाता है उसका रीज़न क्या होता है? तो देखते हैं क्या होता है। इफ़ ओनली अ सर्टन कॉम्बिनेशन ऑफ डिशेस इज़ प्रिपेयर्ड एवरी डे देन वी हैव टू ईट द सेम फूड ऑल द टाइम। अगर हम लोग कुछ कॉम्बिनेशंस रहते हैं वो सेम अगर एवरीडे प्रिपेयर करेंगे तो हमें वो पूरा दिन सेम फूड ही खाना पड़ेगा। हैविंग सच मील्स वुड बी अ बोरिंग चोर। अभी ये जो रहता है कि ये जो मील मतलब खाना जो है वो सेम रहेगा तो हम लोग बोर हो जाएंगे, वही खा के खाने का दिल भी नहीं करेगा। सो डिफरेंट डिशेस आर प्रिपेयर्ड इन टर्न। इसीलिए हम लोग अलग अलग डिशेस बनाते हैं। इन रीजन्स वेयर राइस ग्रोज इन प्लेंटी, राइस बिकम्स अ मेजर पार्ट ऑफ द डाइट ऑफ द पीपल लिविंग देयर। अभी आपने देखा रहेगा कि जिस रीजन मतलब क्या, जो विभाग है वहाँ पे ज़्यादा राइस ग्रो होता है, मतलब जहाँ पे राइस का जो धान, ये जो राइस है वो ज़्यादा क्वांटिटी में तैयार होता है, वहाँ के लोग जो है वो राइस ही ज़्यादा खाते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो अवेलेबल रहेगा वही वहाँ के लोग खाएंगे। तो जिस रीजन में राइस ज़्यादा आता है तो वहाँ के लोग जो है वो राइस ही ज़्यादा खाएंगे। इन रीजन्स वेयर ज्वार और बाजरा आर अ मेजर क्रॉप पीपल इंक्लूड मोर ऑफ भाकरी इन देयर मील्स। अभी जिस भाग में ज्वार या बाजरा
ये जो क्रॉप है वो ज़्यादा आते हैं, तो वहाँ के लोग भाकरी उनके मील्स में, मतलब जो खाना बनता है वहाँ पे भाकरी का समावेश ज़्यादा रहेगा। इन सर्टन रीजन्स वीट इज़ द मेजर क्रॉप। कुछ जगह रहती है वहाँ पे ज़्यादातर वीट आता है, तो वहाँ पे चपाती ज़्यादा बनती है। पीपल इन दोज रीजन्स ईट मोर चपातीज। एग्जैक्टली। फिश इज़ अवेलेबल इन प्लेंटी इन द सी। अभी जो फिश रहते हैं वो ज़्यादा हमें कहाँ पे मिलते हैं? समुंदर में मिलते हैं, है ना। Therefore, the people in कोंकण have a lot of fish in their diet. इसीलिए कोंकण में जो लोग रहते हैं उनके खाने में फ़िश का समावेश ज़्यादा रहता है। जो आपने देखा रहेगा ना, कोंकणी लोग मतलब कौन से? जो कोंकण में रहते हैं, समंदर किनारे रहते हैं, वो कोंकणी लोग। वो लोग अपने खाने में क्या ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं? फ़िश। आप पिक्चर में देख भी रहे रहेंगे, यहाँ पे एक मछुआरा है। मछुआरा इन द सेंस जो जाला फेंक के उसमें समुंदर में से जो मछलियाँ रहती है वो पकड़ लेता है, उसे हम लोग मछुआरा कहते हैं। तो वो जो रहता है वो जाले में फ़िश को पकड़ के लेके आता है। और यहाँ पे मार्केट में फ़िश बेचने वाली, यहाँ पे 2 देखो आंटी आपको दिखाई दे रही है, इनको मराठी में कोली कहते हैं। तो ये जो लोग हैं वो फ़िश बेचने का काम करते हैं। तो इसीलिए जहाँ पे जो मिलता है वही आइटम्स उनके फूड में ज़्यादातर शामिल रहते हैं। इसीलिए कोंकण में हम देखते हैं ज़्यादातर फ़िश और राइस, ये उनका पसंदीदा खाना रहता है। डिपेंडिंग ऑन देयर सीजन्स, Depending on their seasons, we get different vegetables and fruits at different times of the year. अभी सीजन्स के ऊपर भी डिपेंड रहता है। जैसे हमने देखा कि जो विभाग है उसके ऊपर खाना डिपेंड रहता है, जो जहाँ पे जो उगता है वही वो लोग खाते हैं। वैसे ही जिस सीज़न में जो फ्रूट या जो वेजिटेबल अवेलेबल रहती है वही हम लोग खा सकते हैं थ्रू आउट द ईयर। मतलब पूरे साल में जहाँ पे जो उगेगा वही वो लोग खाएंगे। अभी आम का जो पर्टिकुलर सीज़न रहता है, हम लोग आम तभी खा सकते हैं, है ना। अगर हम लोग समर में आम खाते हैं तो हमने चाहा कि नहीं विंटर में खाना है, तो हो सकता है क्या? नहीं। इसका मतलब क्या है कि जो सीज़न में जो फ्रूट या जो फिर वेजिटेबल्स है वो अवेलेबल रहते हैं वही हम लोग खा सकते हैं। अकॉर्डिंगली द फूड आइटम्स इन आवर डाइट ऑल्सो चेंज। इसके अनुसार ही हमारे डाइट में जो फूड आइटम रहते हैं वो चेंज हो जाते हैं। आपने देखा रहेगा कि विंटर सीज़न में बहुत सारी वेजिटेबल्स अवेलेबल रहती है, इसलिए विंटर में बहुत सारे हम लोग वेजिटेबल्स ले लेते हैं। उसके बहुत सारे फूड के प्रकार जो बनाए जाते हैं वो हम लोग खा लेते हैं। लेकिन वही रेनी सीज़न में थोड़ा कम रहते हैं कंपैरेटिवली, क्योंकि वहाँ पे वो वेजिटेबल्स अवेलेबल ही नहीं रहती हैं। तो फिर हम लोग कुछ अलग वेजिटेबल जो रेनी सीज़न में मिलती है वही खा लेते हैं। इसलिए ये डिपेंड रहता है सीज़न के ऊपर भी। When there is a ceremony, special dishes are prepared. अभी क्या होता है कि कुछ सेरेमनी मीन्स क्या रहता है कि जो हम लोग समारोह या सेलिब्रेशन जो भी करते हैं तो उसे हम लोग सेरेमनी कहते हैं। फेस्टिवल्स, स्पेशल डिशेस वहाँ पे बनाई जाती है। आपने देखा रहेगा ना, आप कभी पार्टी में जाते हैं या फिर किसी शादी में जाते हैं तो वहाँ पे बहुत सारी अलग अलग टेस्टी फूड बनाए जाते हैं जो कि हम लोग बड़े चाव से खा लेते हैं। तो ऐसे स्पेशल ओकेजन्स के लिए स्पेशल फूड बनाए जाते हैं। वी मेक स्वीट्स स्पेशली व्हेन वी सेलिब्रेट अ फेस्टिवल। जैसे कि हम लोग बहुत सारे स्वीट्स बना लेते हैं कोई अच्छे फेस्टिवल के लिए। आपने देखा रहेगा दिवाली या क्रिसमस या होली, उनके हिसाब से जो जो हमें स्वीट्स पसंद रहते हैं वो हम लोग बना लेते हैं और खा लेते हैं। नेक्स्ट है व्हाट केयर शुड वी टेक अबाउट आवर फूड। हम लोग अभी अपने फूड के मामले में क्या हम लोग केयर ले सकते हैं वो देखते हैं। इफ़ वी विश टू बी हेल्दी देन वी मस्ट टेक केयर अबाउट आवर डाइट। अगर हम लोग हेल्दी रहना चाहते हैं तो हमें अपने डाइट का पूरा केयर लेना ही चाहिए। सो वी शुड ईट ऑल द डिशेस मेड एट होम। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा
कि हमारे घर में जो भी खाना बनता है, जो भी डिशेस बनते हैं, उन सभी को हमें खाना ही है। We must not avoid eating things merrily because we don't like them। जैसे कि हम लोग अवॉइड मतलब टालना, मतलब नहीं एक्सेप्ट नहीं करना कि नहीं मुझे ये पसंद नहीं तो मुझे ये खाना नहीं, या फिर आज मूड नहीं खाना नहीं, ऐसे नहीं करना है हमें। या फिर थोड़ा सा, मतलब मेरे लिए मतलब थोड़ा सा, कुछ थोड़ा सा खा के हम लोग साइड में हो जाते हैं अगर पसंद का नहीं रहता है तो ऐसे हमें बिल्कुल नहीं करना है। स्प्राउटेड pulses and leafy vegetables should be included often in our diet। अपना जो हमेशा का डाइट रहता है उसमें हमें जो स्प्राउटेड पल्सेस और ये जो लीफी वेजिटेबल्स रहते हैं ना, आप लोग को सबको पता रहेगा, स्पिनैच या फिर ऐसे जो भी लीफी वेजिटेबल्स रहते हैं, यहाँ पे पिक्चर्स में आप लोग देख सकते हैं, ऊपर जो है वो स्प्राउट दिखाए है, मूंग या मटकी जो भी रहता है उसको स्प्राउट लाते हैं, तो वो भी लेना है एज अ स्प्राउटेड। और लीफी वेजिटेबल्स आप देख रहे हैं यहाँ पे जो भी है, स्पिनैच है, तो ऐसे बहुत सारे रहते हैं। तो जो भी लीफी वेजिटेबल्स आपके घर में बनाए जाते हैं उनको हमेशा अपने डाइट में शामिल करना चाहिए और वो डाइट हमें लेना ही चाहिए। वी शुड आल्सो हैव योगर्ट एंड बटर मिल्क ओकेजनली। और बहुत से बार हम लोग जो योगर्ट मतलब जो दही रहता है, आपको पता रहेगा दूध से दही बनता है, तो जो दही रहता है उसमें से अगर हम लोग पानी निकाल देते हैं तो वो जो रहता है उसको योगर्ट कहते हैं। और बटर मिल्क मतलब दही को ऐसे पानी डाल के उसको छान के उसका ऐसा जो बटर तैयार होता है, तो वो जो बटर मिल्क रहता है, यहाँ पे पिक्चर में आप लोग देख रहे रहेंगे कि एक आंटी है वो दही से कैसे मतलब छाछ बना रही है, फिर उस छाछ के ऊपर जो बटर आता है वो कैसे निकाल रही है। तो ये ऐसा जो खाने का पदार्थ है वो भी हमारे फूड में इन्वॉल्व होना चाहिए। इन्वॉल्व होना मतलब वो शामिल होना चाहिए हमारे फूड में। न्यूज़पेपर्स एंड टीवी फ्रिक्वेंटली एडवर्टाइज कोल्ड ड्रिंक्स। अभी आपने बहुत बार टीवी देखते हैं या फिर न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो बहुत बार आप लोगों ने देखा रहेगा ना कि वहाँ पे बहुत सारे एडवर्टाइजिंग रहते हैं, कभी कोल्ड ड्रिंक्स के रहते हैं, कभी खाने पीने के रहते हैं। यहाँ पे भी देख सकते हैं आप लोग पिक्चर में कि दो बच्चे बैठे हैं टीवी के सामने और टीवी पे एक लड़की दिखाई दे रही कि वो रैपर में से कुछ खा रही है, विद स्माइलिंग फेस वो कुछ बता रही है। वैसे भी हम लोग भी तो देखते हैं बहुत सारे वेफर्स, कुरकुरे या फिर आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक्स, इन सब का ऐड बहुत होता रहता है, लेकिन वो सब हेल्दी फूड रहते हैं क्या? नहीं। तो उसके बारे में भी यहाँ पे दिया है। दे ऑल्सो एडवर्टाइज मेनी फूड प्रोडक्ट्स। ये जो टीवी और न्यूज़पेपर्स रहते हैं वो लोग एडवर्टाइजिंग बहुत सारे करते हैं। वी आर टेम्प्टेड टू बाय देम। हम लोगों को भी टेम्पटेशन होता है। टेम्पटेशन इन द सेंस हम लोग को भी ऐसा लगता है कि वो प्रोडक्ट हमें लेना चाहिए और खाना चाहिए। दे आर टेस्टी, ऑफकोर्स वो टेस्टी ही रहते हैं। देयर रैपर्स आर अट्रैक्टिव। उनके जो रैपर्स रहते हैं मतलब ऊपर का जो कवर रहता है वो बहुत ही अट्रैक्टिव रहता है कि जैसे कि जाओ और उसे बाय करो, ख़रीद लो और खा लो। बट दैट डज नॉट मीन दैट दे आर ऑल्सो गुड फॉर हेल्थ। लेकिन इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि वो हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं। बहुत सी बार तो ऐसा होता है कि हम लोग बाहर का जो भी फूड खाते हैं उसकी वजह से हम लोग बीमार पड़ जाते हैं, ठीक है। इसीलिए हमें बाहर का फूड अवॉइड ही करना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि अभी तक हम लोगों ने लेसन में क्या पढ़ा, उसका थोड़े से पॉइंट रिव्यू कर लेते हैं। ऑल दैट वी ईट एंड ड्रिंक इन अ डे इज़ टुगेदर कॉल्ड डाइट। अभी डाइट किसको कहते हैं कि पूरे दिन में हमने जो भी खाया है पिया है उसे टोटल टुगेदरली हम लोग डाइट कहते हैं। एज, फिजिकल लेबर एंड द स्टेट ऑफ हेल्थ कॉज डाइट टू डिफ़र फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। अभी हमने देखा कि एज वाइज भी मतलब जो बूढ़े रहते हैं उनको थोड़ा कम भूख लगती है,
या फिर फिज़िकल लेबर, जो फिज़िकल लेबर का काम करते हैं उन्हें ज़्यादा भूख लगती है। या स्टेट ऑफ हेल्थ मतलब आपका हेल्थ का क्या पोजीशन है। अगर आप बीमार रहोगे तो आप लोग ज़्यादा खाना नहीं खा पाओगे, वही आप हेल्दी हो, नॉर्मल हो तो आप आपका रेगुलर खाना खा सकते हो। तो ये सब जो रीज़न रहते हैं डाइट के, उसके वजह से पर्सन टू पर्सन डाइट जो रहता है वो अलग रहता है। मतलब हर एक व्यक्ति के अनुसार उसका जो डाइट रहता है वो अलग रहता है। डाइट इज़ डिपेंडिंग ऑन पर्सन टू पर्सन। नेक्स्ट है डाइट ऑल्सो चेंजेस अकॉर्डिंग टू द फूड आइटम्स अवेलेबल इन द डिफरेंट सीजन्स। अभी जो डाइट है वो भी चेंज रहता है किसके अनुसार, कि जो भी फूड आइटम्स अवेलेबल रहते हैं, चाहे वो उस एरिया में मिलने वाले हो या चाहे वो सीजन्स टू सीजन्स डिपेंड हो। जैसा अवेलेबल है वैसे ही वो मिलेंगे। नेक्स्ट है द फूड स्टफ्स readily available in different regions are different. These brings about diversity in people's diet. अभी जो फूड स्टफ़ है, जो भी रेडी अवेलेबल खाना जो है वो हर एक रीजन में अलग अलग ही मिलता है और उसके वजह से लोगों का जो खाना है उसमें डाइवर्सिटी रहती है, चेंज रहता है। जहाँ कि साउथ इंडिया में हम लोग देखेंगे तो वहाँ पे चावल और फिश ज़्यादा रहता है। नॉर्थ इंडिया में देखेंगे तो वहाँ पे व्हीट से बने हुए आइटम ज़्यादा रहते हैं। ऐसे हर एक प्रांत के अनुसार वहाँ का डाइट अलग अलग रहता है। ईटिंग अ वैरायटी ऑफ फूड स्टफ्स इन आवर डाइट हेल्प्स टू मीट ऑल द फूड रिलेटेड नीड्स ऑफ आवर बॉडी। अभी वैरायटी ऑफ फूड स्टफ्स जो रहता है वो अपने डाइट को हेल्प करता है किसका, जो फूड रिलेटेड अपनी नीड्स है बॉडी की वो पूरी करने के लिए। जैसे कि हमारे बॉडी को कैल्शियम, मिनरल्स, जो भी सारी ज़रूरत रहती है वो अलग अलग फूड खाने की वजह से पूरी होती है। अगर हम लोग एक ही टाइप का खाना खाएंगे तो सारी ज़रूरतें पूरी नहीं होंगी, इसलिए हमें अलग अलग टाइप का फूड खाना चाहिए एज़ पर आवर बॉडी रिक्वायरमेंट। The attractive and tasty food products that we see in advertisements may not be necessarily good for health. अभी जो अट्रैक्टिव मतलब देखने में बहुत अच्छा हो या टेस्टी फूड प्रोडक्ट्स जो बहुत टेस्टी है और जो एडवर्टाइजमेंट में हमें दिखाई देता है, नेसेसरी मतलब ज़रूरी नहीं है कि वो अपने हेल्थ के लिए बहुत अच्छा ही है। तो हमें बाहर का या टेस्टी अट्रैक्टिव दिखने वाले फूड से थोड़ा दूर ही रहना चाहिए और जो होममेड फूड है उसे खाने पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। ऑलवेज रिमेंबर क्या है, टू कीप गुड हेल्थ केयर मस्ट बी टेकन अबाउट द फूड वी ईट। अभी हमें अच्छी हेल्थ के लिए हमें जो खाना खाना है उसकी केयर लेनी है कि हमें अच्छा खाना ही इनटेक करना है। ओके, अभी आपको ये जो लेसन मैंने सिखाया है वो आपको अच्छी तरह से लर्न करना है और लर्न करते समय जो भी हार्ड वर्ड्स आपको लगे वो आपको नोट करने हैं या फिर आप अंडरलाइन भी कर सकते हो जहाँ पे आपको हार्ड वर्ड दिखाई दे और वो आप उसको बाय हार्ट कर सकते हो। और ये सब करने के बाद फिर आप मुझे कुछ भी दिक्कत रहेगी तो यहाँ पे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। थैंक यू।